नाइट्स गिल को, जहाँ पर टॉप लेवल का एक ए रैंक गेट अपेयर हो रखा होता है और जो पार का साथी होता है ना, वो उसी गेट के बारे में उसे बताता है। लाइक उन्हें उसका एंट्री परमिट मिलना काफी मुश्किल हो रहा है और अभी वो लोग गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्या करें अभी। लेकिन तभी उधर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जंग, जो कि एक ए रैंक हीलर होता है और वो पार को बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग किसी इंडिविजुअल से हेल्प मांगे इस गेट को क्लियर करने में। और फिर पार्क बोलता है वो टॉप टायर का ए रैंक गेट है और एक सिंगल हंटर को लेने से क्या डिफरेंस आ जाएगा। बट तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और जंग उसे बोलता है आप जानते हो सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हंटर संग जिन्वू। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि जिन्हो को बोलता है हमारे गिल का नाम आजीन गिल कैसा रहेगा। तो जिन्हो हंसते हुए कहता है ये नाम तो काफी अच्छा साउंड कर रहा है, चलो इसे अपना ऑफिशियल गिल नेम बनाते हैं। लेकिन वो अपने मन में सोचता है जब तक हमारे गिल का नाम सोलो प्लेयर गिल नहीं है तब तक सारे नाम सही है। और अब जिन्वू से बोलता है चलो हमने अपने गिल का नाम तो सेटल कर लिया, लेकिन अब हमें एक फाउंडिंग मेंबर लेना है, ढूंढना है। तो जिन्हो से बोलता है वैसे कल आपका मिस चा के साथ क्या हुआ था। तो जिन्वू बताता है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे गिल में फिट होगी, वो इंसान नहीं है जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा था। और अब जिन्हो के दिमाग में ये चीज चलती है कि जो चा है इन है वो एक एस रैंक हंटर है, उसकी ग्रेट परफॉर्मेंस रह चुकी है और वो देखने भी काफी खतरनाक है, तो कौन होगा मिस चा से अच्छा। और फिर जिन्वू से पूछता है वैसे आप किस तरह की लड़की ढूंढना चाहते हो, इंसान ढूंढना चाहते हो। तो जिन्वू बताता है वो इंसान जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और वो गिल्ड में ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड भी ना हो, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जिन्वू को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि भरोसेमंद हो। और अभी जिन्हों के मन में भरोसेमंद लोग चल रहे होते हैं, बट तभी साइड से उनका दरवाजा नॉक होता है और फिर जिन्वू जाता है और बोलता है अरे भाई तू है कौन। और फिर पार्क बोलता है हेलो मेरा नाम पार्क जोंगसू है और मैं नाइट गिल का गिल मास्टर हूँ। उसके बाद उस जगह फिर से एक बैठक शुरू होती है जहाँ पर पार्क उसे गेट के बारे में दिखाता है जो कि देखने में ना काफी ज्यादा बड़ा था। और अब जोंगसू जिन्वू को बताता है कि जो एसोसिएशन है वो तभी हमें इस गेट का एंट्री परमिट देगी जब आप हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होगे और इसके बदले हम लोग आपको अच्छा खासा पैसा भी देंगे। और अब जिन्वू को वो बंदा बताता है कि मेजर गिल जब डंजन को क्लियर करते तो वो यूजुअली एस रैंक हंटर्स को 10% का शेयर देते हैं, बट हम लोग आपको 20% देंगे। और जिन्वू बोलता है चलो 50-50 करते हैं। और ये सुनकर ना पार्क थोड़ा चौंक जाता है और अब जिन्वू से कहता है मैं तुम्हारे साथ तभी टीम अप करूंगा जब तुम मेरे को एज अ इंडिविजुअल नहीं एज अ गिल्ड ट्रीट करोगे। और वैसे भी मैं अपनी गिल्ड को क्रिएट करने के प्रोसेस में ही हूँ जिसका नाम है आजीन गिल्ड। और फिर पार्क उसे बोलता है चलो हम लोग 40-60 करते हैं, लेकिन जिन्वू सीधे बोलता है मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करने वाला हूँ। और अब बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और फिर वो जिन्वू को बोलता है चलो हम लोग तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें डंजन बॉस को हराना होगा। और अब सक्सेसफुली उनके बीच नेगोशिएशन होती है जहां पर जो पार्क होता है ना वो जिन्वू को बोसन सिटी तक ले जाने की भी बात करता है, बट बंदा मना कर देता है और कहता है आज रात मेरे कुछ और प्लान्स है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर गेट अपेयर हो चुका है और जो सभी हंटर्स होते हैं वो रेडी होते हैं। लेकिन पार्क को अभी जिन्वू की चिंता हो रही होती है और वो यही सोच रहा होता है कि वो लेट ना करे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि आसमान देखकर अपने मन में सोचता है आई होप जो जिन्ना है वो अपने साथ अम्ब्रेला लेके गई हो। और इसके बाद वो बोलता है शैडो एक्सचेंज एंड देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्ना के स्कूल का सीन जहाँ पर हम लोग कुछ लॉन्डो को देखते हैं, जहाँ पर जब वो लोग किसी काम से किसी क्लास में जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं क्लास के अंदर जो गेट है ना वो अपेयर हो रखा है। और इस चीज को देखकर वो लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, बट तभी एक बंदा कूल बनने के चक्कर में गेट के पास आता है और उन्हें कहता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, जो एक गेट है वो क्लोज है जिसका मतलब हम लोग टोटली सेफ है और जो हंटर्स है वही इस गेट के आर पार जा सकते हैं और 1 हफ्ते का टाइम लगता है वैसे भी गेट को ब्रेक होने में। लेकिन अचानक से गेट ब्रेक हो जाता है और गेट के अंदर से कोई इंसान कोई मॉन्स्टर उस बच्चे का मुंह पकड़ लेता है जो कि कूल बनने के लिए उसके पास गया था एंड देन वो हेल्प मांगता है, लेकिन उसके बंदे कुछ करे ही सही उससे पहले उसका गेम ओवर। और अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो 3 बच्चे थे ना वो मारे जाते हैं और फिर उस गेट के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है और हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कुछ प्राणी नेचुरली प्रीडेटर्स बॉर्न होते हैं और ये प्राणी इंटेलिजेंस के मामले में लैग करते हैं, लेकिन ये लोग ह्यूमन एबिलिटीज को सरपास कर देते हैं ट्रैक के मामले में और अपने प्रे को अपने शिकार को हंट कर देते हैं फिर। और ये जो प्रीडेटर्स है ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं फ्लैश और ब्लड को स्मेल कर और इनको हम लोग
केवल ऑर्स ही बोलने वाले हैं। और इसके बाद जितने भी वहाँ पे ऑर्स अपेयर हुए ना, अब वो हंटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जिस रूम में पहले वो होते ना उस रूम को वो तोड़ते हैं और फिर हम लोग देखते बच्चों को। और जब वो बच्चे उन ऑर्स को देखते तो वो लोग कुछ करे ही सही, उससे पहले वो ऑर्स उन बच्चों के मुंह पे आ जाते हैं। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं गेट को, जहाँ पर अब जिन्वू आ चुका है जिस जगह गेट अपेयर हुआ था। और वो बोलता है ये गेट रियल लाइफ में काफी बड़ा है। और इसी दौरान जिन्वू के काफी सारे फैंस भी आ जाते हैं, बट तभी उधर जंग आता है जो कि उसके फैंस को रोक देता है। और अब हमें पता चलता है कि जो जंग है ना वो लड़का नहीं, वो लड़की होता है। और अब वो जिन्वू को बोलती है मेरा नाम जंग है और मैं मेन हीलर हूँ इस एलीट स्ट्राइक स्क्वाड का, और अभी आप लीडर हो और मैं एक मेन हीलर, तो क्या हमें गेट अलोंग होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर ना वो सीधे सीधे जिन्वू को लाइन मार रही है। और फिर जिन्वू पार्क को बोलता है तुमने तो मेरे को इसके बारे में बताया नहीं। तो पार्क बोलता है मैंने तुम्हें बताया। और इन सब बातचीत के बाद अब फाइनली रेड शुरू होती है, जहाँ पर जो हंटर्स होते हैं वो गेट के अंदर जा रहे होते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहाँ पर किसी स्टाफ को किसी बच्चे का कॉल आता है और वो उसे कहती है मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और फिर वो बच्ची उस स्टाफ को बोलती है मैं अभी स्कूल के अंदर हूँ और बाहर मॉन्स्टर है। और ये सुनकर जो वो स्टाफ थी ना वो काफी चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है क्या डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ। और फिर वो स्टाफ उस बच्ची से बोलती है तुम अभी कहाँ से कॉल कर रही हो। तो वो बच्ची डरते हुए कहती है मैं अभी बाथरूम के अंदर छुपी हुई हूँ। और वो बच्ची ना रो रही होती है और बोलती है मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो मारी गई। एंड देन जो स्टाफ होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारे आसपास अभी कितने मॉन्स्टर्स हैं। और जिस बच्ची से वो स्टाफ कॉल पर बात करती है ना वो काफी डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि वो मारी जाने वाली है। बट तभी स्टाफ चिल्लाते हुए कहती है जो हंटर्स है वो रास्ते में ही है, तुम्हें शांत होना होगा, नो मैटर व्हाट, बात को समझो तुम। और अब जो स्टाफ होती है ना वो उस बच्ची को उसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने को बोलती है। तो वो बच्ची बताती है कि उनकी ह्यूमन बॉडी है और उनका जो फेस है वो हाइडस है। और ये सुनकर वो समझ जाती है। और उससे पहले उस लड़की ने ये भी मेंशन किया था कि उनकी ग्रीन स्किन थी। और ये सुनकर ना जो स्टाफ थी वो चौंक जाती है और बोलती है क्या उन्हें और तो नहीं बुलाते। तो वो बच्ची बोलती है यस मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें और ही कहते हैं। और एक और ना उस बच्ची की तरफ ही आगे बढ़ रहा था अपना हथियार लेके। और वो इंसान ना स्टाफ उस बच्ची को वहां से जल्दी से निकलने को बोलती है। बट अभी काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उससे पहले ही उसका गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए थे और काफी सारे बच्चे मारे जा चुके हैं एंड काफी सारे बच्चे अभी स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जो कि स्कूल के अंदर फंसे हुए हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्हा की क्लास का सीन, जहाँ पर बच्चों ने वहाँ पे गेट बंद करा हुआ है और कुछ लोग सामने होते हैं उन ऑर्स को हराने के लिए। बट तभी अचानक से जो गेट होता है वो ब्रेक होता है और उसके अंदर से ऑर्स निकलता है। और फिर हम लोग एक और बच्चे को देखते हैं जो कि डर के मारे वहां से भाग रहा होता है। बट उसके सामने भी एक और ऑर्स आता है जो कि उसे काट के रख देता है। और फिर हम लोग देखते हैं उस जगह दो ऑर्स की एंट्री हो चुकी है और एक ऑर्स अपने साथी को बोलता है चीफ मैं यहाँ पे किसी ह्यूमन को सेंस कर पा रहा हूँ जिसके पास माना भी है। और फिर उसका साथी बोलता है तो पहले उसी को मारो। और यहाँ पर ना वो लोग सॉन्ग की बात कर रहे थे और जिन्ना भी हो सकती है, लेकिन अभी जिन्ना अपने भाई को ही याद कर रही होती है। और इसी क्लिप हैंगर के साथ जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी चीज को भी लेकर तो तुम लोग मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।